कार्यक्रम की महत्वता, इंपॉर्टेंस आपके समक्ष प्रस्तुत की है। वैसे तो पिछले 2 दिनों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में 12 साल भारत सरकार के पूर्ण होने पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए और देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ है। उसी कड़ी में आज जम्मू के इस जम्मू क्लब के सभागार में भी भारत सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर हम अपनी उपलब्धियों को लेके, भारत सरकार की अचीवमेंट्स को लेके आपके सामने खड़े हुए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये 12 साल भारत सरकार के जो परसों 10 जून को पूरे हुए हैं, इसमें मैं सिर्फ उपलब्धियों का कालखंड नहीं मानता हूं इसको। ये भारत के आकांक्षाओं, नेतृत्व की दूरदर्शिता और जिसे एक सुशासन कहते हैं, सुशासन का एक बेहतरीन कालखंड हम मानते हैं। लेकिन साथ में एक और बहुत बड़ी उपलब्धि इस कालखंड में यह जुड़ती है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी निर्वाचित प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कार्यकाल, ये कीर्तिमान भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। हम केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, आज पूरे देश का नागरिक हो या पूरे दुनिया के विश्व के पटल पे अगर एक आकलन किया जाता है तो कहीं न कहीं इन 78 इयर्स की इस स्वतंत्र भारत की विकास यात्रा में ये भारत के 12 साल बिल्कुल एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। मैं किसी विशेष क्षेत्र की बात नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है और वक्ताओं ने बोलना, मैं बिल्कुल संक्षिप्त आपके सामने अपनी बात रखूंगा। मैं जब किसी भी क्षेत्र की बात करता हूं तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वर्ग हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी स्थान हो, वो अछूता रहा है। अगर हम 2014 से 2026 तक के इस कालखंड को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, शोध करते हैं, तो 2014 में भारत की जो पहचान या भारत की जो चुनौतियां थी, वो सबसे बड़े घोटाले उस वक्त, उस दौर के सबसे वीक शासन और सबसे बड़ी बात उस वक्त के समय को अगर हम बड़े नजदीक से देखते हैं तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम इनडिसाइसिव तब की सरकार ऐसी बड़ी चुनौतियां आदरणीय नरेंद्र मोदी के समक्ष तब आई। और अगर मैं गलत ना हूं तो शासन के दृष्टिकोण से आज न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हर राष्ट्र अध्यक्ष कहीं का भी हो, आज नरेंद्र मोदी जी के शासन को या जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसकी सराहना और उसकी प्रशंसा करता है। और 14 से पहले अगर कोई भारत का नागरिक किसी भी राष्ट्र, किसी भी दुनिया के मुल्क में जाता था तो उसको
वहां पे हीन भावना से देखा जाता है और कहीं न कहीं अपने अंदर भी भारत के नागरिक को ऐसी भावना उत्पन्न होती थी कि शायद मैं किसी ऐसे देश से हूं जो कोई वीक है, कमजोर है और विश्व स्तर पे उस प्रकार की इज्जत नहीं मिलती थी। लेकिन ठीक 2014 के बाद अगर भारत का नागरिक किसी भी राष्ट्र में जाता है, किसी भी मुल्क में जाता है, किसी भी देश में जाता है, आज उसे एक सम्मान, उसे एक इज्जत, उसे एक मान मिलता है। यह बहुत बड़े गौरव की बात है और ये केवल इन 12 सालों में यह परिवर्तन देखने को मिलता है। मैं अगर देश के अन्य भागों की बात न करूं, अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं, जिस जम्मू कश्मीर में हम रहते हैं, हमारे सामने अनेकों चुनौतियां थी। मुझे आज भी याद है 2014 से पहले जम्मू कश्मीर के किसी भी नागरिक की सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारे सामने सुरक्षा, अपनी आने वाली पीढ़ी की, भविष्य की, चारों तरफ से जहां पे भी कोई जम्मू कश्मीर का व्यक्ति कहीं भी जाए तो खतरा साथ साथ मंडराता था। अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाज, पाकिस्तान, चाइना, टेररिज्म, इस प्रकार की चुनौती हमारे सामने थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कभी जम्मू कश्मीर इससे बाहर आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा।